अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो का अनवान है इबादत का मग़ज़ क्या है, यानी वो इबादत जो हम करते हैं उन इबादत का मग़ज़ क्या है। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ। व्यूअर्स, दुआ अल्लाह जल्ला जलाला से मनाजात करने, इसकी कुर्बत हासिल करने, इसके फजलो इनाम के मुस्तहिक होने और बख्शिश व मगफरत का परवाना हासिल करने का ज़रिया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊँगा, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जहन्नम में जलील होकर जाएंगे। वह सूरा बकरा में इरशाद खुदाबंदी है, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पकारे। और इसके साथ एक हदीस कुदसी है कि अल्लाह जल्ला शाना ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बंदे के गुमान के पास हूँ, यानी वो जैसा गुमान मुझसे रखता है मैं इससे वैसा ही सलूक करता हूँ और मैं इसके साथ हूँ जब मुझसे दुआ करे। व्यूअर्स, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक कोई चीज़ दुआ से ज़्यादा बुजुर्ग नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बला उतर चुकी है और जो अभी नहीं उतरी, दुआ सबसे नफ़ा देती है, तो दुआ को इख्तियार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बला उतरती है फिर दुआ इससे जा मिलती है, तो दोनों क़यामत तक कुश्ती लड़ते रहते हैं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दे और तुम्हारे रिज़्क़ को वसी कर दे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह ताला इससे नाराज़ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती। नंबर 1, इसका गुनाह बख्शा जाता है। नंबर 2, या दुनिया में इसे फ़ायदा हासिल होता है। नंबर 3, या इसके लिए आखिरत में भलाई जमा कर दी जाती है कि जब बंदा अपनी दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में मुस्तजाब यानी कबूल नहीं हुई, तो तमन्ना करेगा कि ऐ काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और यहीं के वास्ते जमा होती रहती। व्यूअर्स, इसलिए अपनी इबादत करने के बाद दुआ को आप मामूल बनाएं, क्योंकि जितनी भी आप इबादत करते हैं इनकी कबूलियत का ज़रिया आपकी दुआ में है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो इंसान दुआ करता है, दोस्तों दुआ इबादत का मग़ज़ है। हम इबादत करते हैं लेकिन जल्दी में अपने लिए दुआ के चंद मिनट नहीं निकालते, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये इबादत करना ऐसे ही है बग़ैर दुआ के, जैसा कि हमने बादाम का खोल तोड़ा और बादाम नहीं खाया। इसीलिए दोस्तों, अपनी इबादत के फ़ौरन बाद अपनी इबादत और हाजात के लिए दुआ मांगें और अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बरतरी बयान फरमाएं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम हाजात पूरी फरमाए और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।